Hello bachcho, let's read the question. And the question says one of the spectral line of the atomic hydrogen has the wavelength lambda is equal to 656.3 nanometer. Find the Doppler shift lam- delta lambda of the line when observed at the right angle to the beam of the hydrogen atom, which kinetic energy is T is equal to 1.0 mega electron volt. The transverse Doppler effect. ठीक। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसवर्स इसमें जो राइट एंगल पे देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट देखें तो हम लोग जानते हैं जो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ओमेगा की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी की यहाँ से बात करें तो ये जो हो जाता है वो जो हो जाता है, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी लिखें, एफ से डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है एफ इज इक्वल टू हो जाती है एफ नॉट रूट ओवर 1 - बीटा स्क्वायर। ठीक। अब अगर देखें तो इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी रूट ओवर, ये रूट ओवर हट जाता है, ये हो जाता है एफ नॉट वन 1 - 1/2 बीटा स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है। अब अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग जानते हैं, ठीक, तो जो बीटा स्क्वायर होता है वो एक रेशियो होता है वेलोसिटी अपॉन सी के। ठीक, ये तो हम लोग को पता है, यहाँ पे लिख लें दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी होता है। ठीक, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, वी जो है वेलोसिटी है। ठीक, तब इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मूले पे, जो बायनोमियल एक्सटेंशन के बाद से जो फॉर्मूला आया है उसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। अब ये बायनोमियल एक्सपेंशन क्यों लगा, ये तो समझने वाली बात है, क्योंकि जो वी बाई सी मतलब कि बीटा की जो वैल्यू होगी बहुत छोटी होगी, और बहुत छोटी होगी तो हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। ठीक, तब अगर देखें तो यहाँ से ये हो गया। अब अगर देखें तो हम लोग जानते हैं ये एफ इज इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट 1 - बीटा स्क्वायर है। ठीक, अब अगर देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो लैम्डा इज इक्वल टू होता है सी बाई एफ, या तो ऐसे लिख लें, हम लोग जानते हैं ब्रैकेट में लिखें लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ होता है। ठीक, सी बाई एफ होता है। तो अगर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सबको इन्वर्ट करके सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लैम्डा में चेंज हो जाएगा, तो पहले इन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी, अब डायरेक्ट सी से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा नॉट, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब इसको इन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 1+1/बीटा स्क्वायर। ठीक, ये इसको अच्छे से लिख, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट 1+12 बीटा स्क्वायर। ठीक, यहाँ से तो ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर किया जाए कि हम लोग बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी, अब देखें तो वेलोसिटी हम लोग को दी नहीं हुई, हम लोग को दी हुई है कैनेटिक एनर्जी। ठीक, कैनेटिक एनर्जी दी हुई, अब कैनेटिक एनर्जी को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा जहाँ से वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकें। तो अगर देखें तो कैनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक, हाफ एम वी। अब यहाँ से अगर वी की वैल्यू निकाल लें हम लोग तो वी इज इक्वल टू, या तो अगर हम लोग वी स्क्वायर की ही बात करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t/m/r है, 2t/m/r है। ठीक, अब इसी से काम चल जाएगा। इसको अगर इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लें तो यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट 1+12। अब देखें बीटा स्क्वायर है, तो अ, बीटा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा है वी बाई सी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1+12, ये हो जाएगा क्या 2t, ये हो जाएगा 2t/m, 2t/m, और ये तो पहले से सी स्क्वायर है ही, ये सी स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक, फ्रॉम 1, तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग के पास ये हो गया।
ठीक, ये हो गया, हम लोग के पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट वन वन प्लस वन प्लस वन प्लस हाफ टू टी टू टी टू टी बाई एम सी स्क्वायर। ठीक, ये टू से टू कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा वन बाई टी अपॉन एम सी स्क्वायर। ठीक, तो अगर देखें हम लोग तो यहाँ से तो ये आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है लैम्डा नॉट। ठीक, लैम्डा नॉट कैसे निकलेगा, तो अगर देखें तो ये देखें तो ये इसको अगर फर्दर करें तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट टी अपॉन एम सी स्क्वायर। ठीक, अब अगर यहाँ से देखें तो इसको अगर इधर भेजें तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा यही निकालना था, तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हम लोग के पास टी इंटू लैम्डा नॉट, टी इंटू लैम्डा नॉट अपॉन एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर वैल्यूज डाल के इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाती है ऑन सॉल्विंग, इसमें टी की वैल्यू डाल देंगे। लैम्डा नॉट हम लोग पास गिवन है 656.3 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू, ठीक, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये जो लैम्डा नॉट की जो सॉरी जो डेल्टा लैम्डा आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास 0.7 नैनोमीटर्स, ये आ जाता है नैनोमीटर्स में। ठीक, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लैम्डा चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7 नैनोमीटर आ गया, तो 0.7 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स, यही हो जाएगा। हम लोग से डेल्टा लैम्डा ही पूछा था कि कितना होगा, और हम लोगों ने डेल्टा निकाला डॉपलर सिर्फ डेल्टा लैम्डा। ठीक, सो द फाइनल आंसर इज 0.7 इंटू 10⁻⁹ meters. Hope you understand it well. All the best. Thank you.